नमस्कार दोस्तों। बिहार, जहां सूर्य डूबते के साथ ही शुरू होता है एक ऐसा पर्व जिसकी वजह से बिहार जाना जाता है, क्योंकि यह पर्व सिर्फ आस्था का नहीं बल्कि एक रहस्य भी बना हुआ है। क्योंकि यहाँ महिलाएं बिना खाए पिए 4 दिनों का उपवास करती है अपने परिवार की सलामती के लिए, और अंत में सूर्य देव को जल अर्पित कर अपने व्रत को संपूर्ण करती है। तो क्या है ये छठ पूजा और कैसे शुरू हुआ और इसके डार्क साइड क्या है, आइए सब कुछ समझते हैं विस्तार से। वीडियो को अंत तक देखिएगा। तो आइए शुरू करते हैं। ऐसा कहा जाता है कि छठ पूजा की शुरुआत महाभारत काल में हुई थी, जहां कुंती और द्रौपदी ने भी सूर्य देवता की उपासना की थी, और बाद में सूर्य पुत्र कर्ण, जो अपने दान और तेज के लिए जाने जाते थे, वे हर दिन सूर्य को अर्घ देते। लेकिन क्या यह पर्व सिर्फ पौराणिक कथाओं की वजह से चल रहा है या इसके पीछे कुछ विज्ञान भी छिपा है? आइए जानते हैं। क्योंकि वैज्ञानिक के अनुसार भी छठ पूजा के समय किए जाने वाले व्रत में जो हम जल अर्पण करते हैं सूर्य को, उसका सीधा संबंध अल्ट्रावायलेट किरण से है, जो हमारे शरीर को ऊर्जा देता है और हमारे शरीर को मजबूत बनाता है। घाट पर खड़ा होकर सूर्य को निहारना हमारे शरीर के वायु रिदम को संतुलित करता है। तो हम यह कह सकते हैं कि छठ पूजा सिर्फ धार्मिक नहीं बल्कि स्वास्थ्य से भी जुड़ा है। लेकिन इस पूजा का सबसे पवित्र रूप है माँ का त्याग। 4 दिन तक बिना अन्न बिना जल के वह मुस्कुराती रहती है, दीप जलाती है और बस एक प्रार्थना करती है, मेरे घर में सुख और स्वास्थ्य बने रहे। क्योंकि यह वही प्रेम है जो किसी धर्म से नहीं बल्कि मातृत्व से ही जन्म लेता है। और ऐसा भी कहा जाता है कि जो व्यक्ति इस व्रत को अधूरा छोड़ देते हैं या श्रद्धा के बिना करते हैं, उसे सूर्य देवता का बुरा प्रभाव भी झेलना पड़ता है। क्योंकि कई पुराने गाँवों में आज भी कहा जाता है छठ में भूल जीवन की सबसे बड़ी भूल हो सकती है। तो क्या यह सिर्फ डर है या सच में सूर्य की ऊर्जा एक रहस्य है? लेकिन छठ की सुंदरता कुछ अलग ही है। जब सुबह सुबह पहली किरण गंगा के पानी पे पड़ती है तो लगता है जैसे ब्रह्मांड ही सूर्य की पूजा में झुक गए हो। सिर्फ पूजा नहीं, एक जीवंत विज्ञान है, भावनात्मक उत्सव है और अनंत विश्वास का प्रतीक है। क्योंकि छठ बिहार की आत्मा है, और जहाँ सूर्य सिर्फ देवता नहीं बल्कि जीवन का प्रतीक है। और इस पूजा की हकीकत यही है कि जब तक आस्था है तब तक सूर्य की रोशनी हमारे दिलों में जलती रहेगी। लेकिन छठ पूजा की कुछ डार्क साइड भी है, जिसे हमें एक नजर देखना जरूरी है। क्योंकि हर साल जब सूर्य ढलता है तो बिहार में ही नहीं बल्कि अब पूरे भारतवर्ष में छठ को मनाया जाता है। हजारों लोग नदी किनारे दीप जलाते हैं, गीत गाते हैं, गावे में बड़ी मोरी मैया, छठी मैया तोहरे सामा, और सूर्य देव से प्रार्थना करते हैं अपने सुख और समृद्धि के लिए। लेकिन इस आस्था के पीछे छिपा है एक ऐसा अंधेरा जिसके बारे में शायद ही आपको कोई बात करते मिलेगा। क्योंकि ऐसा कहा जाता है छठ पूजा सबसे पवित्र पर्वों में से एक है, जहाँ श्रद्धा, अनुशासन, विश्वास सब कुछ दांव पर होता है। लेकिन इस आस्था के बोझ तले हर साल कितने औरतें पूरी तरह टूट जाती है, क्योंकि उनसे हुई एक छोटी भूल भी उन्हें समाज में दोषी ठहरा देता है। क्या यही भक्ति है या फिर यह एक सामाजिक दबाव है? क्योंकि हर साल छठ के दौरान दर्जनों हादसे होते हैं, नदी में डूबने से लेकर भीड़ में भगदड़ तक। 2016 पटना और समस्तीपुर छठ पूजा के दौरान मची भगदड़ में कई लोगों की जान चली गई। लेकिन इसके बावजूद भी हर साल सुरक्षा के नाम पर सिर्फ वादे किए जाते हैं। आस्था के नाम पर प्रशासन भी अक्सर खामोश रहता है, क्योंकि अभी के समय में छठ सिर्फ पूजा नहीं बल्कि एक सामाजिक परीक्षा बन चुकी है। व्रती महिला अगर व्रत को छोड़ दे तो उसे पूरा समाज ताना सुनाने लगता है, और कई जगह महिलाएं इसके दबाव में बिना खाए पिए बीमार होने के बावजूद भी इस व्रत को रखती है, क्योंकि उन्हें डर रहता है कि अगर उन्होंने व्रत तोड़ दिया तो पूरा परिवार विपत्ति में आ जाएगा और समाज भी उन्हें दोषी ठहरा देगा। लेकिन हमें समझने की जरूरत है कि यह डर भक्ति से नहीं बल्कि अंधविश्वास से जन्म लेता है। अभी समय 21वीं सदी चल रहा है, बिहार बदल रहा है, पर छठ की परंपरा अब भी वैसी ही है, जहाँ महिलाएं आधुनिक शिक्षा के बावजूद भी अंधविश्वास में जकड़ जाती है। यह पूजा भक्ति के साथ साथ दिखावे का भी रूप ले चुकी है। डेकोरेशन, कैमरा, सोशल मीडिया, अब छठ में इनका काफी ज्यादा इस्तेमाल होने लगा। अब यह पर्व आस्था का कम और दिखावे का ज्यादा बनता जा रहा है। तो फिर सवाल आपसे है, क्या यह छठ वही है जो कर्ण और द्रौपदी ने किया था, या पूरी तरह बदल चुका है? क्योंकि छठ पूजा का मूल उद्देश्य था प्रकृति का पूजा, सूर्य के शक्ति का सम्मान और शरीर की सुस्थता को बनाए रखना। लेकिन अफसोस, अब इस पर्व को डर ने, दबाव ने और अंधविश्वास ने घेर लिया है। क्योंकि इस पूजा को अगर हमें समझना है तो हमें सच्ची श्रद्धा के साथ बिना डर और अंधविश्वास के इस पर्व को करके देखना होगा, और तभी शायद छठ पूजा की असली रोशनी लौट पाएगी। क्योंकि जब हम अंधविश्वास में नहीं पड़ेंगे, उस अंधेरे को पहचानेंगे जो हमारे अंदर डर का कारण बनता है, तभी हम छठ की हकीकत को जान पाएंगे। वरना डर और अंधविश्वास में पड़कर हम छठ को दिन प्रतिदिन और कठिन और एक जकड़ने वाला धार्मिक कर्मकांड बना देंगे। क्योंकि यह पर्व अंधविश्वास का नहीं, जागरूकता का है, प्रेम का है और विश्वास का है। और इस पर्व को करने के लिए आपको अंधविश्वास से दूर रहना होगा और दिखावे की दुनिया से भी दूर रहना होगा। तभी आप इस पर्व की असलियत को जान पाएंगे। और आपकी राय क्या है छठ को लेकर, कमेंट में लिखिएगा। तो आई होप मेरी बात आप समझ पाए होंगे। धन्यवाद।